का उसको लिपिबद्ध किया गया है। सबसे पहली पुस्तक अनुराग सागर के नाम पर। इसको पांचवा वेद माना जाता। चार वेद पहले आ चुका था। इस चार वेद को वैदिक मत काल मत कहा जाता है। ये पांचवा वेद दयाल मत, जिसमें दयाल देश सतलोक का पहली बार भेद। इस धरती पर मनुष्यों को सतलोक का पहला ज्ञान साहब कबीर के अनुराग सागर से होता। अभी रामायण थी ना, रामायण में भी है, सुनो कष्ट मम बीटा पशु का, सत्य नाम कर हर मम सो का। लेकिन कबीर साहब के जमाने में अभी रामायण नहीं लिखी गई थी। गीता थी 5000 साल पीछे। गीता में सतलोक का नाम नहीं है। चारों वेदों में सतलोक की व्याख्या नहीं है। किसी भी हिंदू चाहे मुसलमानों का स्पिरिचुअल लिटरेचर। लेकिन सबसे पहले साहब कबीर के अनुराग सागर में सतलोक का नाम आया। कैसे? वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना? वर्जिन ऑफ हेथ, हमारी धरती माता कैसे बन गई? वर्जिन ऑफ लाइफ, यहाँ प्राणी कैसे प्रकट हो गए? सारा भेद साहब कबीर के अनुराग सागर में से गड़बड़ कर दिया लोगों ने। जैसे साहब कबीर ने समझाया था, कोई सही किताब नहीं बन पाई। अनुराग सागर का एक्सप्लेन साहब कबीर गे पद में सुनाते थे, गवई भाषा में गा करके। और उनके गे पद को साखी शब्द रमैनी के नाम से जाना गया। गद्य नहीं सुनाते थे, पद में, और बिल्कुल ठेठ भाषा। जैसे चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, यही संसार काल भय राजा, भरम का जाल पशारा हो, काहे नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेत को कासन लाग, कहें कबीर जी जलस समान, उदक समान, ते नहीं जरे हमारे जान। नलनी माने आत्मा को, सूरत को कहा है। अब ये सब उनके तमाम पद आप पढ़ते रहते हो, प्राइमरी से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के अमर देश सतलोक का दयाल पुरुष का भेद ये साहब कबीर के अनुराग सागर से प्रारंभ होकर के, और आज देखो दुनिया में राधा स्वामी मिशन के द्वारा बाबू सावन सिंह महाराज डेरा ब्यास पंजाब से, एक कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, यही एक पुरुष हैं बाबू सावन सिंह जी महाराज। राधा स्वामी मिशन में डेरा ब्यास पंजाब, इनके द्वारा पहली बार ये संत मत भारत की धरती के बाहर कनाडा, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका पहुंच गया। ये सब संत मत है। राधा माने आत्मा सूरत, स्वामी माने परमात्मा। राधा आदि सूरत का नाम, आदि सूरत जो सतलोक से चली उसको राधा कहते हैं। इसी तरह से होते होते पूज्य दादा गुरु जी महाराज से होकर के आज जय गुरुदेव मिशन, आज ये संत मत का ज्ञान मथुरा की दरगाह में यहाँ सिमट चुका है। सभी धर्मगुरु, सारी गद्दियाँ खाली हो चुकी हैं। बुरा मत मानना आप। अगर कोई राधा स्वामी मिशन का हो, कोई और किसी मिशन का हो, तो बुरा मत मानना। ज्ञान तो है, किताबें हैं, किसी का अपवाद नहीं, किसी का विरोध नहीं। लेकिन आज संत मत के ज्ञान का सूरज इस मथुरा गुरुद्वारे में यहाँ से उदीयमान होने जा रहा। थोड़ा इंतजार करना आप, ये संसार को ज्ञान देगा। सारे संसार में साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा, सूरत शब्द योग, नाम योग, साधना की ये विधा, ये व्यवस्था, ये सिस्टम सारे संसार में पहुँचे, क्योंकि संत युग आ रहा। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। संत युग आ रहा है और गुरु नाम से ही फैलेगा। पीछे के सब नाम, मालिक तो एक ही है, भगवान कोई 10, 20, 50 तो है नहीं, लेकिन पीछे के नाम से नहीं होगा। कहा गुरु नाम से सब जग जाने, कसिदु नेवन राज हे तापे, हिंदुन माय फूटद व्यापे। कभी ऐसे बीते कल्पवृक्ष प्रगटे माधव राव, ऊंच नीच बिसराई के सबके दे मिलाए, करें संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी, गुरु नाम से सब जग जाने,
उनको परम पूज्यति माने। अस कहि मौन हुए रविदासा। ये रविदास जी की वाणी है गुरु नाम से। सिख गुरु साहिबानों की किताबों में लिखा है कि दिली तखत पर बहेगी वाहि गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर बड़ी करेंगे मौज। उदय अस्त जहाँ लग या की बचे न कोई, बने रियाया सागरी धरती ऊपर जेई। अब जो कुछ खेल धरती पर होगा गुरु नाम से, गुरु नाम से सब जग जाने। इसका मतलब नहीं कि राम नाम या कृष्ण नाम का अपमान हो रहा। राम नाम त्रेता में, कृष्ण नाम द्वापर में। कलयुग में राम और कृष्ण का नाम नहीं कि नियम पहले से बन चुका, आज का नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने नहीं बनाया, हमारे हुजूर महाराज नहीं बनाए। कबीर साहब ने ये पहले से सेट हो गया, एग्रीमेंट है। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। 3 युग काल को दे दिया गया, राम बनो कृष्ण बनो, ब्रह्मा विष्णु शंकर बनो, पूजा करो। लेकिन कलयुग में गुरु नाम से होगा। कलयुग में इसमें और कोई नाम भगवान का नहीं है। इस दयाल देश का भेद कलयुग में खुल जाएगा। कलयुग जीवों के उद्धार का समय होगा। कलयुग जो ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास, जो विश्वास कर लेंगे उनका बेड़ा कलयुग में पार, क्योंकि कलयुग में संतों का ये समय होगा। इसलिए भ्रम मत करना, बुरा भी मत मानना। वही भगवान है, अंतर 2 भगवान, एक काल भगवान एक दयाल भगवान है। इतना डिफरेंस तो है, 2 भगवान हो गए। एक काल भगवान है, एक दयाल भगवान है। दयाल भगवान हमको आपको निकालने वाले, और काल भगवान हमको आपको यहाँ फंसाने वाले। दयाल भगवान के पुत्र भी ही काल भगवान हैं, काल भगवान के पिता दयाल भगवान हैं। ये बाप बेटे का द्वंद्व है। हम लोग इसमें मारे जा रहे हैं, पिट रहे हैं। बेटे ने तपस्या किया, पिता ने राज दे दिया। कहा काल किया हम सेवा भारी, उन्होंने तपस्या में हमको आपको दे दिया। पिता ने तपस्या में बेटे को हमको आपको वरदान में दे दिया। लेकिन अब उन्होंने कहा ना, हम निकालेंगे इनको। इसलिए सब संसार का प्रपंच है, बड़ी विविध कहानी है। ये हिंदू मुसलमान ये जो कर रहे हो आप, कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा। सब मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे। खेल तो काल और दयाल का चल रहा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं है। असली लड़ाई तो काल और दयाल की। यहाँ से निकलो आप। और उसके लिए समय आ रहा। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, अब दिन डूब रहा, थोड़ी ठंडी है। हम तो यहाँ तड़क भड़क रहे, हमको तो कुछ गर्मी लग रही, आपको तो ठंडी लग रही होगी, बैठे हो चुपचाप। तो कथा बस यही ख़त्म होगी। अभी तो दूसरा दिन है, अभी तो असली दिन देखो अब प्रारंभ हो रहा। अभी रात्रि में आज 9:30 बजे पूजा प्रारंभ होगी। पूज्य महाराज जी के स्पर्श से प्रसाद बनेगी।